अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम युसरा नवीन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज ये सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और करंट टॉपिक पर, जो है स्लीप डिसऑर्डर्स इन डिजिटल एज। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न लाइफ और टेक्नोलॉजी ने हमारी डेली रूटीन को कितना इफेक्ट किया है और ये हमारी स्लीप और मेंटल हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। इस वेबिनार में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल स्लीप क्या होती है, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका हमारी मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर बेटर स्लीप। ये वेबिनार इस चीज़ पर फोकस करेगा कि हम कैसे अपनी हैबिट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को समझ सकते हैं और अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई स्लीप मैटर्स। स्लीप सिर्फ लेजीनेस नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद हमारे मूड को रेगुलेट करती है, इमोशंस को बैलेंस करती है और हमारी मेमोरी कंसोलिडेशंस के लिए क्रिटिकल है। इसके अलावा नींद हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग जैसे अटेंशन, लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए या इनसुफिशिएंट हो, तो ये डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ और एकेडमिक्स या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए स्लीप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आज का टॉपिक इसी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करेगा। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि नॉर्मल स्लीप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसे हम स्लीप आर्किटेक्चर कहते हैं। स्लीप की चार मेन स्टेजेस होती हैं। एनएम स्टेज वन, जो कि लाइट स्लीप होती है और बॉडी और ब्रेन स्लोली रिलैक्स करते हैं। फिर आती है एनएम स्टेज टू, जहां हमारी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स होती है और हार्ट रेट और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देन कम्स एनएम स्टेज थ्री, ये डीप स्लीप है जहां बॉडी फिजिकल रिस्टोरेशन के लिए काम करती है। और फिर आ जाती है आरईएम स्लीप, जहां हम ख्वाब देखते हैं और बॉडी मेमोरी और इमोशनल प्रोसेसिंग करता है। एडल्ट ह्यूमंस को कम से कम 7 to 9 आवर्स नींद की ज़रूरत होती है, और स्टूडेंट्स या यंग एडल्ट्स में ये ऑफन कम होती है, जो वेरियस कॉग्निटिव या इमोशनल प्रॉब्लम्स का रीज़न बनता है। व्हाट आर स्लीप डिसऑर्डर्स? अब हम बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की। अकॉर्डिंग टू DSM-5, यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ मेजर स्लीप डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें ऐड है इंसोम्निया डिसऑर्डर, जहां लोगों को सोने में डिफिकल्टी होती है। हाइपर सोमोलेंस डिसऑर्डर, जहां एक्सेसिव स्लीपनेस होती है। सिरकेडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, जहां बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है। और पैरासोमनियास, जहां अनयूजुअल बिहेवियर अकर करते हैं ड्यूरिंग स्लीप। इन डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट सिर्फ स्लीप पर नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ, मूड और डेली फंक्शनिंग पर भी होता है। डिजिटल एज में ये डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स में। इंसोमिया डिसऑर्डर। इंसोमिया डिसऑर्डर सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है यंग एडल्ट्स और स्टूडेंट्स में। इसमें तीन मेन सिम्टम्स होते हैं: डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्लीप और अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग। ये प्रॉब्लम कम से कम 3 नाइट्स पर वीक और 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली होनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए। इंसोमिया सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मूड, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और डेली परफॉर्मेंस पर होता है। लोग इसकी वजह से इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम और फटीग का शिकार हो जाते हैं। डिजिटल डिवाइसेस और एक्सेसिव स्क्रीन यूज इस डिसऑर्डर को और वर्सन कर देते हैं। आज का मेन फोकस ये समझना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी स्लीप को कैसे इफेक्ट कर रही है।
स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने हमारी डेली रूटीन और स्लीप टाइमिंग को बहुत चेंज कर दिया है। हम ऑनलाइन स्टडी, गेमिंग, सोशल मीडिया और बिंज वॉचिंग के लिए अपनी लेट नाइट आवर्स सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस डिजिटल एक्सपोजर की वजह से हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है और हमारी नींद की क्वालिटी और लो हो जाती है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट है। एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो स्लीप डिस्टर्ब करता है वो है ब्लू लाइट। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू वेवलेंथ डायरेक्टली मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जो कि स्लीप ऑनसेट और सर्केडियन रिदम के लिए क्रिटिकल है। लाइट रेटिना के थ्रू ब्रेन के न्यूक्लियस तक सिग्नल भेजती है और पाइनल ग्लैंड मेलेटोनिन प्रोडक्शन कम कर देता है। रिसर्च के मुताबिक अगर हम सोने से पहले 2 आवर स्क्रीन यूज करते हैं तो मेलेटोनिन 20 to 30% तक रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम नेचुरली टायर्ड फील नहीं करते और स्लीप लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी नींद आने में ज्यादा टाइम लगता है। अब हम डोपामिन और स्क्रॉलिंग के रिलेशनशिप को समझते हैं। मॉडर्न ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए हैं वेरिएबल रिवॉर्ड और नोटिफिकेशन के पैटर्न के साथ, जो हम ब्रेन को कंटिन्यूसली रिवॉर्ड के लिए एक्टिवेट करते हैं। ये इस प्रिंसिपल बेस्ड है जो फेमस साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर ने स्टडी किया था। ब्रेन में डोपामिन स्पाइक्स आते हैं जब हम नोटिफिकेशंस, लाइक्स या न्यू कंटेंट देखते हैं, और ये अलर्टनेस और एक्साइटमेंट को इंक्रीज करता है। रिजल्ट ये होता है कि हमारा ब्रेन सोने के लिए रिलैक्स नहीं होता और हम नेचुरली नींद फील नहीं करते। यही रीजन है कि हम कभी कभी सोच कर सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करेंगे और 1 to 2 आवर्स तक स्क्रॉल करते रहते हैं और जागते रहते हैं। एक और कॉमन फिनोमेना जो मॉडर्न लाइफ में देखा जा रहा है उसे कहते हैं रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि अपने पर्सनल फ्री टाइम के लिए नींद को डिले करना। हम लोग दिन भर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टडीज और वर्क में बिजी रहते हैं और रात में लास्ट मोमेंट को अपना पर्सनल टाइम बनाने के लिए नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये हैबिट स्टूडेंट्स और वर्किंग एडल्ट्स में बहुत कॉमन है। इसका रिजल्ट मेन क्रोनिक स्लीप डेप्थ, फटीग, इरिटेबिलिटी और इवन बर्नआउट डेवलप हो सकता है। डिजिटल एक्सपोजर और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इस बिहेवियर को और रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि ब्रेन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन और एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करता है। फिर आता है सोशल मीडिया एंड नाइट एंजाइटी। आजकल के डिजिटल ज़माने में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है वो है सोशल मीडिया और उसका रात के वक्त यूज़। जब हम रात को स्क्रॉलिंग करते हैं या सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को ऑटोमेटिकली कंपैरिजन और फोमो के ट्रैप में डाल देते हैं। हम दूसरों की अचीवमेंट्स, फोटोज और लाइफस्टाइल्स देखते हैं और अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन की वजह से हम मेंटली अलर्ट और इमोशनली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और हमारी कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होती है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है और स्लीप ऑनसेट को और डिले करता है। साथ ही रात के वक्त इस एक्सेसिव सोशल मीडिया और रूमिनेशन को भी ट्रिगर करता है, यानी हम दिन भर के इवेंट्स, वरीज और नेगेटिव थॉट्स को कंटिन्यूसली मेंटली रिप्ले करते हैं। ये इमोशनल अराउजल और साइकोलॉजिकल अलर्टनेस हमारी नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और इंसोमिया के रिस्क को इंक्रीज करती है। रिसर्च के मुताबिक हैवी नाइट टाइम सोशल मीडिया यूजर्स की स्लीप क्वालिटी उन लोगों की कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली लो होती है जो अपनी स्क्रीन का यूज रात को लिमिटेड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी नींद सिर्फ लेट सोने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि मेंटल स्टिमुलेशन और एंजाइटी भी एक मेजर फैक्टर है जो हमारी डिजिटल एज की स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन। जब हम कंसिस्टेंटली अपनी नींद को निग्लेक्ट करते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर भी पड़ता है। कॉग्निटिव इफेक्ट्स में अटेंशन प्रॉब्लम, पुअर कंसंट्रेशन और वर्किंग मेमोरी डेफिसिट सबसे पहले अपीयर होती हैं।
लोग छोटी छोटी चीजें याद नहीं रख पाते और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाती हैं। इमोशनल इफेक्ट्स भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स कॉमन हो जाते हैं और इमोशनल रेगुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्टिव या अग्रेसिव बिहेव करते हैं। क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरऑल स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये सब एविडेंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि स्लीप सिर्फ फिजिकल रिस्टोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि इमोशनल और कॉग्निटिव स्टेबिलिटी के लिए भी क्रिटिकल है। और इसको इग्नोर करना मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत रिस्की है। अब हम समझते हैं कि ब्रेन डिप्रिवेशन हमारे ब्रेन पर कैसे इफेक्ट डालता है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज के मुताबिक जब हमारी नींद इनसुफिशिएंट होती है, तो एमिग्डाला, जो इमोशनल प्रोसेसिंग और फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाते और स्ट्रेस या एंगर के सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करते हैं। एक दिन की पुअर स्लीप के बाद इमोशनल रिएक्टिविटी 60% तक इंक्रीज हो सकती है। ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है कि स्लीप डिप्रिवेशन सिर्फ फिटीग नहीं सिर्फ फिटीग प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी और कॉग्निटिव इनएफिशिएंसी का भी मेजर रीजन है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना मेंटल हेल्थ और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है, और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ने इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स इस डिजिटल स्लीप प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप हैं। एकेडमिक प्रेशर, लेट नाइट स्टडीज, गेमिंग, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब बिंज वॉचिंग और सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से उनकी नींद का शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक ग्लोबली 60 से 70% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पुअर स्लीप क्वालिटी रिपोर्ट करते हैं। इस एज ग्रुप में सर्केडियन रिदम नेचुरली शिफ्ट हो जाती हैं, और जब इसके ऊपर डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर और लेट नाइट हैबिट्स ऐड होती हैं, तो स्लीप डिप्रिवेशन और इंसोमिया का रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पोस्ट पेंडेमिक स्टडीज ने भी ये शो किया है कि आइसोलेशन और ऑनलाइन क्लासेस ने स्टूडेंट्स के स्लीप पैटर्न को और डिस्टर्ब किया है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के रिस्क को भी इंक्रीज किया है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस और प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ रिस्क। क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन का इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म फिटीग तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर बहुत सीरियस होता है। लॉन्ग टर्म इनसुफिशिएंट स्लीप डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और इंक्रीज स्ट्रेस के लिए रिस्क फैक्टर है। इंसोमिया और क्रोनिक पुअर स्लीप सुसाइडल आइडिएशंस के लिए के रिस्क को भी इंक्रीज करती है, स्पेशली एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में। स्लीप और मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप बाय डायरेक्शनल है। पुअर स्लीप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को वर्सन करती है, और एंजाइटी या डिप्रेशन भी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। ये साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर हम डिजिटल एज में यंग पॉपुलेशन को एजुकेट और सपोर्ट नहीं करते, तो फ्यूचर में स्लीप रिलेटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और क्रोनिक साइकोलॉजिकल इश्यूज और इंक्रीज होंगे। अब हम कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। एक केस देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक 21-ईयर-ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो रात को 3 AM तक सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। दिन भर की एकेडमिक और दिन भर की एकेडमिक और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद उनका ब्रेन स्टिमुलेशन और डिजिटल एक्सपोजर बहुत हाई था, जिसकी वजह से वो स्पेशली स्लीप ऑनसेट नहीं कर पा रहे थे। कुछ वीक्स में उनको क्रोनिक इंसोमिया डेवलप हो गया, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ा। कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक हो गई, और मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई।
ये केस क्लियरली शो करता है कि कैसे लेट नाइट डिजिटल हैबिट्स और स्क्रीन एक्सपोजर ने एक हेल्दी स्टूडेंट्स के स्लीप पैटर्न को मेंटल वेलबींग के को डिस्टर्ब कर दिया, जबकि इस प्रॉब्लम को टाइमली एड्रेस किया जा सकता था। अब हम एक और केस देख लेते हैं, एक टीनेज गेमर का जो रोज रात को 4 AM तक गेमिंग करते हैं। इनिशियल स्टेज में ये हॉबी लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर डलने लगा। उनकी इरिटेबिलिटी इंक्रीज हुई, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए और सोशल इंटरेक्शन नेगेटिवली इफेक्ट हुई। साथ ही एंजाइटी सिम्टम्स भी डेवलप हुए और ओवरऑल मूड अनस्टेबल हो गया। ये एग्जाम्पल इस बात को हाईलाइट करती है कि प्रोलॉन्ग डिजिटल एंगेजमेंट और लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर सिर्फ स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये केस स्टूडेंट्स और टीन्स के लिए कॉशनरी टेल है और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं स्लीप हाइजीन पर। स्लीप हाइजीन स्लीप हाइजीन पर स्लीप हाइजीन सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का सेट है जो हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें ऐड है रात को 60 to 90 मिनट्स पहले स्क्रीन का यूज़ अवॉइड कर देना, लाइट को डिम रखना, फिक्स स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना, कैफीन को 4 PM के बाद अवॉइड करना और बेडरूम को टेक फ्री रखना। अगर ये सिंपल स्ट्रेटजीज डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट की जाएं, तो स्लीप ऑनसेट और क्वालिटी में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट आती है। ये अप्रोच स्टूडेंट्स और वर्किंग एडल्ट्स दोनों के लिए इफेक्टिव है और ये नेचुरल और सस्टेनेबल मूड के लिए विदाउट रिलाइंग के लिए ज़रूरी है, ताकि हम मेडिकेशंस पे रिलाय ना करें। स्लीप प्रॉब्लम के लिए स्लीप प्रॉब्लम के लिए एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में सबसे इफेक्टिव मेथड है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिया। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मेडिकेशन से ज़्यादा सस्टेनेबल है। स्टिमुलेशन कंट्रोल जो कि बेडरूम को सिर्फ स्लीप के लिए यूज़ करना सिखाता है। स्लीप डिस्ट्रक्शन जो कि टाइम इन बेड को लिमिट करके स्लीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो नेगेटिव थॉट्स और वरीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। स्टडीज ने शो किया है कि सीबीटी-आई पेशेंट्स में स्लीप लेटेंसी डिक्रीज होती है, टोटल स्लीप टाइम इंप्रूव होता है और इंसोमिया सिम्टम्स लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं। इसलिए अगर हम क्रोनिक इंसोमिया और डिजिटल एज स्लीप डिस्टर्बेंस को इफेक्टिवली टैकल करना चाहते हैं, तो सीबीटी-आई एक प्राइमरी इंटरवेंशन के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। फाइनली एक और प्रैक्टिकल इंटरवेंशन है डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटजीज हमारी एक्सेसिव स्क्रीन और रात के वक्त डिजिटल एक्सपोजर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसमें ऐड है ऐप यूज लिमिट सेट करना, नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज करना, फोन या टैबलेट को बेडरूम से बाहर चार्ज करना और डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। स्टडीज के मुताबिक इंडिविजुअल्स जो कंसिस्टेंटली ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, उनकी स्लीप ऑनसेट फास्टर होती है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और नेक्स्ट डे अलर्टनेस और मूड स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये अप्रोच स्टूडेंट्स, टीन्स और वर्किंग एडल्ट्स के लिए इक्वली इफेक्टिव है और डिजिटल एज स्लीप प्रॉब्लम को प्रिवेंट और मैनेज करने के लिए भी सस्टेनेबल वे प्रोवाइड करती है। अब हम समराइज कर लेते हैं इस वेबिनार के मेन पॉइंट्स। पहली बात ये कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस ने हमारे स्लीप पैटर्न को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, और ये डिस्टर्बशन सिर्फ लेट स्लीपिंग या फटीग तक लिमिटेड नहीं। ब्लू लाइट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और नाइट टाइम डिजिटल एंगेजमेंट ने हमारी मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस किया है, जो सर्केडियन रिदम और नेचुरल स्लीप ऑनसेट को डिले करता है। दूसरी बात यह कि क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्रेन और इमोशंस पर पड़ता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग जैसे अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग वीकन हो जाती है
और इमोशनल रेगुलेशन और इरिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। थर्ड थिंग इज कि स्टूडेंट और यंग एडल्ट्स इस प्रॉब्लम के लिए हाई रिस्क ग्रुप हैं, जहां एकेडमिक स्ट्रेस, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग और बिंज वॉचिंग कंबाइंड होकर स्लीप डिस्टरबेंस को और बढ़ा देते हैं। और फाइनली हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस के बारे में, जैसे स्लीप हाइजीन, सीबीटीआई और डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रेटजीज जो सस्टेनेबल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारी नॉलेज हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हमारी नींद और मेंटल हेल्थ क्लोजली लिंक्ड है और छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीप हैबिट्स को सीरियसली लें और डिजिटल एक्सपोजर को कंटिन्यूसली मैनेज करें। तो आज का वेबिनार हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्लीप लेजीनेस नहीं है, स्लीप ब्रेन और बॉडी मेंटेनेंस है। ये हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल बैलेंस और कॉग्निटिव एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है। डिजिटल एज के चैलेंजेस जैसे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग और लेट नाइट ऑनलाइन एंगेजमेंट ने हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है अगर हम इंफॉर्म्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करें। प्रॉपर स्लीप लेना सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस वेबिनार के बाद मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपनी डेली हैबिट्स रिव्यू करें, अननेसेसरी लेट नाइट स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें और स्लीप हाइजीन और डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप अपनी स्लीप क्वालिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। तो यहाँ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर किसी को इस वेबिनार का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।